हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड जोरों शोरों से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम कम रह गया है। तो आप अपनी तैयारियों में लगे रहिए, जुटे रहिए जब तक आपको वर्दी ना मिल जाए। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मोस्ट डिमांडिंग वीडियो, जो आपके लिए थी कि सेफ स्कोर इस बार क्या रहने वाला है गर्ल्स एंड बॉयज़ का। तो मैं वो लेके आ गई हूँ कि सेफ स्कोर गर्ल्स के लिए कितना रहने वाला है और बॉयज़ के लिए कितना रहने वाला है। आप कितना करके आते हैं एग्जाम में, तब आप फाइनल मेरिट तक पहुंच पाएंगे, आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं बात कर ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है आपका, उसका पैटर्न और उसका सिलेबस क्या रहता है। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम में आपको 50 नंबर की जीएस रहती है, 25 नंबर की रीजनिंग रहती है, 15 नंबर की मैथ और 10 नंबर का कंप्यूटर। टोटल आपके 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो गया। 100 मार्क्स के लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, मतलब 90 मिनट का टाइम मिलता है। ये टोटल 100 क्वेश्चंस आपको 1.5 घंटे में करने होते हैं। तो दोस्तों, ये अब मैं इस बारे में बात करूंगी कि आप कितना स्कोर, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बात करूंगी, कितना स्कोर आप करके आते हैं तो आपके लिए एक सेफ स्कोर माना जाएगा कि हाँ, आप अब फाइनल मेरिट तक इस स्कोर पे पहुंच सकते हैं। तो इस स्कोर के बारे में मैं पहले गर्ल्स के लिए बात करूंगी। तो अगर मेरे हिसाब से मैं ये जो आपके लिए स्कोर बताऊंगी, ये जो प्रीवियस ईयर 2020 वाला एग्जाम है उसके एनालिसिस के बाद बताऊंगी। बाकी का हमें जो मेन स्कोर जो पता चलेगा वो एग्जाम का पैटर्न देख के पता चलेगा। अभी हम जो मोटा मोटा बात कर रहे हैं वो हम पीछे के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हैं, जो हमारे क्वेश्चन पेपर है, हम उनके बेस पर आपको ये जो कट ऑफ है, ये जो सेफ स्कोर है, मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले गर्ल्स की बात करते हैं हम। 50 नंबर की जीएस में बात करती हूँ मैं। सबसे पहले गर्ल्स कितना क्वेश्चन करना आपको जरूरी है। तो 50 में से आपको 30 क्वेश्चन सही करने बहुत ही जरूरी है। आपके 30 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए। अपना टारगेट लेके चलो कि 30 क्वेश्चन हमारे हर हालत में जीएस में सही होने चाहिए। ठीक है, 30 नंबर आपके जीएस में सही हो। फिर आता है आपका 25 नंबर का रीजनिंग। अगर आप रीजनिंग में 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं तो आप रीजनिंग में ये अच्छा स्कोर समझे। फिर नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप 10 में से अगर 8 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो ये आपके लिए काफी है। गर्ल्स की बात कर रही हूं मैं। 10 में से 8 क्वेश्चन अगर आप कर रही हैं। फिर आती है मैथ की बात। मैथ आती है 15 नंबर की। 15 नंबर में से अगर आपके 10 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, मैं ये आपके मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये आपके एग्जाम की बात कर रही हूँ, जो आपका मेन एग्जाम होगा उसमें आपके इतने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। 15 में से आपके 10 क्वेश्चन ठीक ही होने चाहिए। तो इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका एक जो सही क्वेश्चन है उसके नंबर काट लिया जाएगा। तो आपका टोटल ये कहीं जाके बैठता है 65 प्लस आपका स्कोर इस तरीके से बैठता है। जीएस में आपका 30 और रीजनिंग में 20, मैथ में आपका 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर में आपके 8 क्वेश्चन। ये हर हालत में आपके एग्जाम में ठीक ही होने चाहिए, तब आपका ये 65 प्लस स्कोर रहेगा। तो ये स्कोर आपके लिए बिल्कुल सेफ माना जाएगा कि आपका फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होना ही है इस स्कोर के साथ। ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है कि आपका जीएस में 28 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपको रीजनिंग में 22 से 23 क्वेश्चन ठीक करने हैं। वो आपको मेंटेन करना है अपना स्कोर इधर से उधर। जैसे किसी को मैथ कम आ रही है, मैथ में अगर आप 8 क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं 10 की जगह पे, तो आप वहां पे रीजनिंग में 22 क्वेश्चन ठीक कीजिए। तो ये मैनेज करना आपका काम है कि आप स्कोर कहाँ मैनेज करेंगे, किस सब्जेक्ट में मैनेज करेंगी। लेकिन आपका ये स्कोर होना ही चाहिए, इतना टारगेट आपका होना ही चाहिए। तो ये तो हुई गर्ल्स की बात 65 प्लस। अब ये मैंने ये 65 प्लस आपको ऐसा स्कोर बताया दोस्तों कि इस अगर आप इतना लेके आती हैं ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब उसके बाद मैं बात करूंगी वॉइस का टारगेट क्या रहना चाहिए। तो वॉइस का जो जीएस में 50 नंबर में से अगर आपके 35 रह रहे हैं, 35 क्वेश्चन अगर आपके ठीक रह रहे हैं 50 की नंबर की जीएस में से, तो आपका ये अच्छा स्कोर होगा जीएस के लिए 35 नंबर का। प्लस रीजनिंग में आपके 23 क्वेश्चन ठीक ही होने चाहिए आपको हर हालत में। ये मॉक टेस्ट की बात नहीं है, ये मेन एग्जाम की बात है। फिर आता है आपका मैथ 15 नंबर का। 15 में से आपके 12 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए दोस्तों एग्जाम में। और फिर आती है आपकी कंप्यूटर की बात। अगर कंप्यूटर में आप 8 से 9 क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं तो ये भी आपका बहुत अच्छा स्कोर है। तो टोटल आपका तब जाके बनेगा 78 में। ये मिनिमम वाला जोड़ रही जो मैंने आपको बताया है। 35 जीएस में, 23 रीजनिंग में, 12 मैथ में, 8 कंप्यूटर में, तब आपका 78 बैठ रहा है ये जाके।
मैंने इसमें प्लस भी लगाया है कि 35 प्लस आपको जीएस में करने हैं, 23 प्लस आपको रीजनिंग में करने हैं, 12 प्लस आपको मैथ में करने हैं और 8 प्लस आपको कंप्यूटर में करने हैं। तो इस हिसाब से ये आपका स्कोर हो जाता है 80। तो ये 80 स्कोर अगर आप टारगेट लेके चल रहे हैं तो दोस्तों ये आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। उसके बाद आपका जब एग्जाम पैटर्न आएगा तब भी आपको पता चलेगा कि आपका जो है सेफ स्कोर वो क्या रहने वाला है। उसके बाद हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे जब एग्जाम पैटर्न हमें देखने को मिलेगा कि आपका स्कोर सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। जो भी मैंने आज सेफ स्कोर बताया गर्ल्स के लिए एंड बॉयज के लिए, ये एक बेहतरीन स्कोर साबित होगा। आप देखना अगर आप इतना टारगेट लेके चलते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इतना, क्योंकि बाद में जो पेपर होता है उसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर मिलते हैं। किसी-किसी को कम मिलते हैं, किसी को ज़्यादा मिलते हैं, वो आपकी शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलते हैं। तो वहाँ पे भी आपको 2-4 नंबर या 5-6 नंबर तक 10 नंबर तक मिलते हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो आप उसकी टेंशन ना लें, जो आपको स्कोर बताया ये टारगेट लेके चलें और अपनी तैयारी करते रहें। तो कैसी लगी वीडियो आपको? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।